भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जो जोड़ी है उसने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पर ट्रीसा और गायत्री गोपीचंद के लिए, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इतिहास रचा है आज ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने। इस जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम करने में कामयाबी पाई है। भारतीय जोड़ी को आज खेले गए सेमीफाइनल में चीन की विश्व नंबर 1 जोड़ी लियू शेंगशु और टैन लिंग की जो जोड़ी है उसके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी ने इस मुकाबले को 18-21, 21-13, 21-8 से अपने नाम किया। तो ये जो सेमीफाइनल मुकाबला था इसमें जो भारतीय जोड़ी है वो थी गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी और उसका सामना था दुनिया की नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन जोड़ी से। लेकिन इसके बावजूद कड़ी टक्कर दी भारतीय जोड़ी ने। ट्रीसा और गायत्री ने पहला गेम 21-18 से जीतकर जोरदार शुरुआत की थी। हालांकि जो चीन की जोड़ी थी उसने वापसी की, दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम किया और निर्णायक गेम में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में उन्हें 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद ट्रीसा गायत्री ने इतिहास रचते हुए महिला युगल वर्ग में भारत के लिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 15 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीता है। 2011 के बाद से विश्व चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारत को पदक मिला है। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने भारत को पदक दिलाया था। और मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर ट्रीसा जॉली गायत्री गोपीचंद के लिए, और जिस तरह की शुरुआत की थी, पहला गेम भी जीता था, हम देख सकते हैं कि दर्शकों में कितना ज़बरदस्त जोश था। चैंपियनशिप का हम कहें कि वीकेंड आ गया और सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी देखिए ट्रीसा गायत्री थी, और आज जितने भी दर्शक पहुंचे थे ट्रीसा गायत्री का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। ये जो इनका कांस्य पदक है, ये जो इनका प्रदर्शन है, लंबे समय तक भारतीय खेल प्रेमियों को याद रहेगा। मुकेश। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से अनसीडेड प्लेयर थे और उन्होंने आकर के एक हिस्ट्री क्रिएट किया। आप देखिए 15 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और उसके बाद जिस तरह से वो खेली थी, क्वार्टर फाइनल देखिए और सेमीफाइनल में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया। थोड़ा सा मेरे को लगता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर ही देखने को मिलता है। अनफोर्स एरर जो रहे, जो नेट पर जाकर के टकरा के जो शटल्स थी वो उनके ही पाले में गिरती रही, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए। उस अगर पोजीशन पर थोड़ा सा वो कंट्रोल कर लेते तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि फर्स्ट सेट में भी चाइनीज़ जोड़ी थी वो डोमिनेंस दिखा रही थी। उनके उस वहाँ पर उन्होंने ब्रेक किया और आकर के पहला गेम जीत करके दिखाया। कहीं ना कहीं इस एरेना में जो स्पेक्टेटर थे उनका जितना भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतना ज़बरदस्त उत्साह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पूरा का पूरा आईजीए स्टेडियम का ये जो अंदर एरेना था पूरा जैम पैक था, मतलब सारी सीटें फुल थी और ज़बरदस्त जो सपोर्ट था इंडियन कंटिजेंट को मिल रहा था। इससे पहले जो दूसरे मैच भी हो रहे थे, आप सिंगल्स का सेमीफाइनल देखिए, एलिस्ट वर्सेस विक्टर के बीच जो मैच हो रहा था उसमें भी लोग एंजॉय कर रहे थे। यानी खाली इंडियन प्लेयर्स को ही देखने के लिए नहीं आ रहे थे, दूसरे जो स्टार्स थे जो दूसरी कंट्री से आए थे, कोरियन, जापानीज, उनको देखने के लिए भी यहाँ उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा था। तो मुझे लगता है एक अच्छा वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर आकर के लोगों ने उसका एंजॉय किया। जो हारे वो कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी थी। मुझे लगता है आगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। पुलेला लगातार दोनों को समझाने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह उनको समझा पाएँ, लेकिन देखिए जब ओपोनेंट ने एक बार अपनी कमांड बना ली और जब वो लीड बढ़ जाती है तो वहाँ से वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गेम देखिए किस तरह का गेम था, काफ़ी फास्ट गेम दोनों खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए इंडियन जो बैडमिंटन प्लेयर वो जाने जाते हैं, दोनों ही एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। और आज का जो मैच था वो स्पेक्टेटर के लिहाज से बहुत शानदार मैच था, उसको देखने लायक भी था कि कितना इन्होंने जोर लगाया था ओपोनेंट के खिलाफ। इससे पहले आप देखिए लक्ष्य सेन का भी मैच कुछ ऐसा ही था। पीवी सिंधु के मैच में आप देखिए तो जिस तरह से वॉन के खिलाफ वो खेल रही थी, वहां पर जो उन्होंने इंजरी के बहाने थोड़ा सा टाइम टेकन किया और उसके बाद जो लय तोड़ी, वहां पर जो उसको पीवी सिंधु को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो एक टैक्टिक्स भी चलती है गेम के अंदर और आपका खेलने का जो नजरिया होता है उस पर भी दूसरे लोग जो है वो वर्कआउट करके आते हैं। कहीं ना कहीं हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। हमें लगता है जो
जो मिला है उसको अभी फिलहाल एंजॉय करना चाहिए। और एक बड़ी चैंपियनशिप जो भारत में हुई है 17 साल बाद, इसको भी लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब सराहा। पूरा का पूरा स्टेडियम जो था वो एकदम शानदार तरीके से भरा हुआ था और बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया मुकेश कि 17 साल के बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की वापसी हुई है भारत में, और भारत का जो सिलसिला है, हर चैंपियनशिप में एक पदक जो मिल रहा है, कम से कम एक पदक ज़रूर मिल रहा है पिछले कुछ समय से, वो जो सिलसिला है बरकरार रखा है यहाँ पर ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। और हम बाकी भी अगर देखें तो सभी खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। जिस तरह से आयुष शेट्टी ने अपने पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर किया था, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं इस प्रतियोगिता को देखते हुए कि भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित ज़रूर किया है। और हम ये मानकर चलें कि आने वाले जो बैडमिंटन की बड़ी प्रतियोगिताएं हैं उसमें हमें इसी तरह के पदक ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि बाकी जो सभी वर्ग थे वहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों की जो मौजूदगी थी वो थी। महिला युगल वर्ग में अब जो है कि ये बड़ा मेडल आ गया है, तो हम कहें कि एक और एरिया हमारे पास आ गया है बैडमिंटन में, जहाँ पर हर बड़ी चैंपियनशिप में अब हमें उम्मीदें रहेंगी। मुकेश। बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, जिस तरह से पेरिस ओलंपिक के बाद ऐसा हो रहा था कि पीवी सिंधु, साइना नेहवाल के बाद कौन इस लेगेसी को संभालेगा, कौन से बड़े प्लेयर आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्नीत हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन किया, तमाम यूथ ने जो प्रदर्शन किया, आयुष शेट्टी निकल करके सामने आए, तो दिखा रहा है कि एक तरह का टेम्परामेंट देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार टीम की जो मौजूदगी है वो देखने को मिल रही है। और इसी तरह से ये परफॉर्मेंस जब आगे बढ़ेगी तो यही जो नए खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे चल करके बड़े पदक जीतेंगे, एक्सपीरियंस यहीं से गेन करेंगे। और इनका एज कैटेगरी देखिए तो बहुत ज़्यादा एज नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन खेलने का जो जज्बा है, जुनून है, वो दिखाता है कहीं ना कहीं इनको कि आगे आने वाले जो अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो इन्हीं में से जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में या बड़े सर्किट पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलेंगे। ब्रिंगिंग इनकी जो है वो शानदार तरीके से हो रही है। जिस तरह से कोचेस लगे हुए हैं और जिस तरह से इंफ्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको उसका फायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं। आप देखिए इस बैडमिंटन की हम बात करें, पहले मैं खुद भी सोच रहा था कि पहले दिन थोड़ा स्टेडियम खाली था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा एकदम कल की टिकट बिल्कुल ऑलरेडी बुकड आउट है, सोल्ड आउट है। तो यहाँ पर ना टिकट की अवेलेबिलिटी भी अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे ओपोनेंट को भी देखने आ रहे हैं, इन्हीं खाली भारतीय ओरिजिन को देखने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला, इन्हें टेनिस बैडमिंटन को लेकर के जिस तरह से एक्साइटमेंट बढ़ा है, लोगों को इस खेल में रुचि देखने को मिली है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये ना केवल यूथ के लिए अच्छा होगा, जो ये प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं इनके लिए भी शानदार होगा। और जब पीवी सिंधु या और प्लेयर रिटायर होंगे तो उसके बाद एक हमारे पास दूसरी स्ट्रेंथ जो है वो तैयार होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो तैयार हो रही है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।